आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं उनकी कुछ कुछ बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती। वो इसलिए क्योंकि कई बार वो इंग्लिश इडियम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप अपनी इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं, उसे दूसरे लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश इडियम्स सीखते रहना होगा। तो आज के इस लेसन में हम सीखने वाले हैं 5 पॉपुलर इडियम्स अबाउट सक्सेस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक सेंटेंस है, माय न्यू फोन वर्क्स वेरी वेल। आपने एक नया फ़ोन खरीदा है तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छे से काम करेगा और आप इस बात को लेकर बहुत खुश हैं और कहते हैं माय न्यू फ़ोन वर्क्स वेरी वेल, मतलब मेरा नया फ़ोन बहुत अच्छे से काम करता है। यह बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। इसी बात को और सुंदर ढंग से कहने के लिए आप ईडीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका सेंटेंस होगा माय न्यू फोन वर्क्स लाइक मैजिक। तो यहाँ पे ईडीएम है वर्क लाइक मैजिक। तो अगर आप कहते हैं समथिंग वर्क्स लाइक मैजिक तो इसका अर्थ होगा समथिंग वर्क्स वेरी वेल और वेरी इफेक्टिवली। हिंदी में कहें तो जादू की तरह काम करना या बहुत अच्छे से काम करना। एक और एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। He found that a little flattery worked like magic. उसने पाया कि थोड़ी चापलूसी जादू की तरह काम करती है। दूसरा इडियम है सक्सेस पे, गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, मतलब टू बिकम मोर एंड मोर सक्सेसफुल। हिंदी में अर्थ होगा लगातार प्रगति करते रहना। अगर आप बॉलीवुड फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आप अभिनेता विकी कौशल को जरूर जानते होंगे। विकी कौशल ने 2015 में मसान फिल्म से अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की। 2018 में उन्होंने 2 सफल फिल्में राजी और संजू में सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर काम किया। संजू फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर से नवाजा गया और फिर आई 2019 में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इसके लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर से सम्मानित किया गया। तो आप कह सकते हैं विकी कौशल्स करियर एज एन एक्टर हैज गॉन फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, मतलब बतौर अभिनेता के तौर पर विकी कौशल ने लगातार प्रगति की है। तो इस इडियम का इस्तेमाल करते हुए आप इस तरह के अनेकों वाक्य बना सकते हैं, जैसे ही इज गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, मतलब वह लगातार प्रगति कर रहा है। वी आर गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, हम लगातार प्रगति कर रहे हैं। शी इज गॉन फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, मतलब उसने लगातार प्रगति की है। अगर हम बात प्रगति या तरक्की की करें तो किसे पसंद नहीं है। सफलता की ऊंचाइयों को कौन नहीं छूना चाहता, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सफलता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा नेक्स्ट इडियम, स्टॉप एट नथिंग, मीनिंग विलिंग टू डू एनीथिंग टू अचीव अ गोल। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहना, फिर चाहे तरीका गलत या खतरनाक ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। He will stop at nothing to become the party president. दल का अध्यक्ष बनने के लिए उसे कुछ भी करना पड़े वह करेगा। दूसरा एग्जाम्पल सेंटेंस है, I will stop at nothing to achieve what I want. मुझे जो चाहिए उसे हासिल करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। नंबर 4 पे है बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेरा फेवरेट इडियम, द स्काई इज द लिमिट। जब आप आसमान में नजर उठाकर देखते हैं तो दूर दूर तक आपको नीला गगन ही दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे कि इसकी कोई सीमा नहीं है। तो जब भी आप कहते हैं द स्काई इज द लिमिट, तो कहने का अर्थ यह होता है कि जो अपॉर्चुनिटीज या पॉसिबिलिटीज हैं उनकी कोई सीमा नहीं है। जो अवसर या संभावनाएं हैं वो अनंत हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस। The sky is the limit to what you can earn as a professional actor. That means there is no limit to how much you can earn as a professional actor. एक पेशेवर अभिनेता के तौर पर आप कितना कमा सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल सेंटेंस है, As a wicket-keeper batsman, the sky is the limit for young and talented ऋषभ पंत. विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर युवा और प्रतिभाशाली ऋषभ पंत के लिए संभावनाएं अनंत हैं। सक्सेस पे आज का आखिरी इडियम है हिट द बिग टाइम, मीनिंग टू बिकम वेरी फेमस एंड सक्सेसफुल। हिंदी में इसका अर्थ है बहुत ही ज्यादा सफल और प्रसिद्ध होना। हिमा दास hit the big time when she won a gold medal at an international track event in 2018. हिमा दास बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई जब उन्होंने 2018 में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। एक और एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। Though Nawazuddin Siddiqui had been acting for years, it was after his role in Gangs of Wasseypur that he finally hit the big time. हालांकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी सालों से अभिनय करते आ रहे थे, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म से मिली। Thank you for watching this video. Like, share and subscribe.